संपन्न हुआ था। किश्तवाड़ के सभी लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से भाग लिया था। मुख्य अतिथि अभिनंदन करता हूँ। आप श्रीमान मुल्कराज जी हैं, आप ग्राम स्वराज्य योजना शांत जी हैं, अपने अंचल किश्तवाड़ अभियान समिति की उपाध्यक्ष। आप श्रीमान किशोरी जी हैं, अंचल किश्तवाड़ अभियान समिति के सचिव हैं। आप श्रीमान बलविंदर शर्मा जी अपने अंचल किश्तवाड़ अभियान समिति के अभियान प्रमुख हैं। वो हम सब के बीच में मंच पर आकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की प्रतियोगिता के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं यहाँ सभी गणमान्य पदाधिकारीगण और प्रिय बच्चों, सेवरती कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आपके लिए सबके लिए कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक बार आप लोग ये सब कर चुके हैं। ये सब एकल अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष ही अभ्युदय यूथ क्लब का शुभारंभ हुआ था और उसके माध्यम से ये विचार आया था कि हम गांव के बच्चों को एकल विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, क्योंकि सब ग्रामीण प्रवेश के हैं, तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, उस निमित्त एकल अभियान के द्वारा यह खेलकूद प्रतियोगिताएं देश भर के 1,08,000 एकल विद्यालयों में प्रतिवर्ष हो रही हैं। उन्हीं में से आप सब भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। 1999 में झारखंड के धनबाद से एकल अभियान प्रारंभ हुआ था। तब इसका उद्देश्य था जो बच्चे सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते उनके लिए एकल विद्यालय प्रारंभ हुआ था। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ। 2002 के बाद सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पर सरकारी विद्यालय नहीं खुले, क्योंकि अब सभी थोड़ा सा स्वरूप इसका चेंज किया। एकल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में अब जाते हैं, वही बच्चे शाम को 2 घंटे के लिए एकल विद्यालय में वो उसी गांव का कोई बहन या भाई 2 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक और राष्ट्र के प्रति भी उनको अच्छा ज्ञान हो। इस निमित्त एकल विद्यालय निरंतर कार्यरत है। किश्तवाड़ जिले में 330 एकल विद्यालयों के माध्यम से, और जिनके द्वारा आप सब लोग भी यहाँ पर उन्हीं एकल विद्यालय के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। इन 330 एकल विद्यालयों में इससे पहले प्रतियोगिता संपन्न हुई। संच स्तरीय प्रतियोगिताओं में आप सब ने भाग लिया। आप सबकी जानकारी के लिए बस इतना विषय मैं 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को अभी दूसरे कार्यक्रम में भी भाग लेना है, तो हम जल्दी अभी इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करेंगे। संघ स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के बाद आज आप सब अंचल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, और इसमें से जो 30 से 35 बच्चे सिलेक्ट होंगे वो जम्मू में अगले माह जम्मू में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होगी। उसमें से भी 35 बच्चे सिलेक्ट होकर जनवरी महीने में नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता होगी, जिसमें से आप में से भी बहुत लोग शायद उसमें भाग ले सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग नीचे से अच्छी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट होंगे, स्टेट लेवल पर जाएंगे, तो वहां से फिर आपको अवसर मिलेगा। यदि आप वहां पर विजयी होते हैं तो आप राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का आपको अवसर मिलेगा। एकल अभियान शिक्षा संस्कार के साथ साथ खेलकूद की दिशा में इसलिए बढ़ा क्योंकि देश में अधिकांश जो प्रतिभाएं हैं वो गाँव में बसती है, और गांव के बच्चों को जो सरकारी या गांव के गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको अवसर मिलता है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का। इसलिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पाता। तो अभियान ने फिर विचार किया, क्योंकि हम देश के 1 लाख गाँव में प्रत्यक्ष कार्यरत है, तो हम 1 लाख गाँव के बच्चों को राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जो अव्वल आते हैं, जो उस योग्य हैं, उनको वहां तक पहुंचाना, और उसके बाद ताकि जो सरकारी माध्यमों से या अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में बच्चे जाते हैं, तो यहाँ से आप वहां पर भी जा सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार।
जैसा मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि एकल विद्यालय की तरफ से खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि दूर दराज के गांव से हमारे जो बच्चे हैं उनको वहां से खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट पे खेल कूद इवेंट किए जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है हमारे लिए भी, और उन सभी बच्चों के लिए जो हो सकता है वो उनमें टैलेंट होने के बावजूद भी वो किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पा रहे होंगे। तो बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो बताया गया है कि गांव स्तर से लेके अब जिला स्तर पर लाया है, और जिला स्तर से ये स्टेट लेवल पर जाएंगे, और स्टेट लेवल के बाद उसके बाद जो नेशनल लेवल पर खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। बहुत खुशी की बात है। मैं एकल विद्यालय और अवयुद्ध यूथ क्लब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनके अनथक प्रयास और वो जो काम जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। इससे जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में जो हमारे बच्चे अच्छा करेंगे उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहां तक बच्चों में चाहे वो एजुकेशन है या खेल कूद है या दूसरे और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं। अभी हमारी एक बच्ची शीतल देवी जो पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल लेके आ रही है, उनके लिए भी सबसे पहले तालियां होनी चाहिए। और इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में और बड़े सारे हमारे होनहार बच्चे आगे निकलेंगे। वो ना केवल अवयुद्ध यूथ क्लब या एकल विद्यालय की प्रतियोगिताओं में आगे निकलेंगे, बल्कि अपने स्कूल का, जिस स्कूल में उनकी एडमिशन है, उनका भी वो नाम रोशन करेंगे। जितने भी बच्चे, आप सब बच्चे जो अलग अलग गांव से अपनी प्रतियोगिताएं जीत कर आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है। और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे जो हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से भी आगे और भी निकल कर आएंगे। जैसा कि खेलों के बारे में हम ये कहेंगे कि पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन जो है वो की टू सक्सेस है, लेकिन खेलों का भी उतना ही महत्व जहाँ तक है। खेलों से ना सिर्फ आपका शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी आप सक्षम होते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासकर जो बच्चे आज जहां पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, उन सभी बच्चों को भी मुबारकबाद है। जो अवयुद्ध यूथ क्लब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य जो इस क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई में वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करा रहे हैं, इवनिंग क्लासेस लेके, या जो खेल कूद एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है। और जो हमारा मतलब ड्यूटी लेवल का मिस्टर मिस्टर नीरज जी को भी बहुत बहुत मुबारक है कि वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सबको बधाई और आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी।
ये अभ्युदय यूथ यहाँ पर क्लब ये द्वारा हंड्रेड जो मीटर है वो की रेस वन डे होगी, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। जिसका पहले हमने शुभारंभ संच लेवल पे 10 संचों से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होके अभी आंचल लेवल पे जो हैं वो अभी उन्हें खेलना है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो उसके बाद संभाग लेवल पे जाके जम्मू में जाके खेलेंगे। वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे फिर वो राष्ट्रीय लेवल पे नागपुर में जाके खेलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम जो है एकल अभियान की तरफ से शुरू हुई है, जो पिछले साल ही शुरू हुई थी और उसके बाद अभी ये दूसरा साल है। इसमें हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। भारत माता की। इस मंच पे आसीन इस जिला के अधिकारीगण और एकल अभियान के P6 के अधिकारी श्रीमान नीरज ठाकुर जी और मेरे सामने मंच पे इस अंचल के समिति के पद अधिकारी, मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद है। जैसे कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है। एकल अभियान की तरफ से शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी एक रुचि दिखाई है। वो तमाम संचू से आज यहाँ इस चौगान ग्राउंड में तमाम संचू के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और इस खेल में हिस्सा लेके बल्कि अंचल की तरफ से अग्रसर आके स्टेट लेवल पे जाके वहां भी अपना सारा वो दिखा के आगे राष्ट्रीय स्तर पर जाने की कोशिश करें।